वोटिंग शुरू हुए करीब 2.5 घंटे हो चुके हैं। मुंबई वाली पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मताधिकार का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। आम वोटर हों, सेलिब्रिटीज हों, वोटिंग में खासा जोश नजर आ रहा है। कई फिल्म स्टार अब तक वोटिंग कर चुके हैं। बीएमसी को मिलाकर कुल 29 नगर निकायों में वोटिंग हो रही है। ये चुनाव महाराष्ट्र के चुनाव में आगे की दिशा और दशा तय करेगा। ठाकरे परिवार के लिए जहां साख और वजूद का सवाल है, तो एकनाथ शिंदे के लिए अपना कद बढ़ाने, अपनी मजबूती साबित करने का मौका है। देवेंद्र फडणवीस के लिए भी ये प्रतिष्ठा का चुनाव है। बीएमसी का किला जीतने पर न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि बीजेपी के क्षेत्रों में उनका दबदबा बढ़ेगा। सुबह से ही आम लोग, खास लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं, चाहे पीयूष गोयल हो, चंद्रकांत पाटिल, आशीष शेलार, मोहन भागवत, कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के नेता, शिवसेना के नेता, तमाम लोग सुबह से ही मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। अक्षय कुमार, सानिया मल्होत्रा, नाना पाटेकर, सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट जगत के दिग्गज, फिल्म जगत के दिग्गज और नेता सुबह से मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारा मताधिकार लोकतंत्र की ताकत है। भारत विकसित बने, समृद्ध बने, ये 140 करोड़ लोगों की भावना और संकल्प है। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से ये विकास यात्रा तेज गति से आगे बढ़ेगी। मुझे विश्वास है हर मुंबईकर अपनी जिम्मेदारी का एहसास समझते हुए आज समझदारी से अपना वोट डालेंगे। हर मुंबईकर इस जिम्मेदारी को निभाते हुए देश को समृद्ध और विकसित बनाने की गति को, विकास की गति को, सुशासन मुंबई में लाने के लिए अच्छे उम्मीदवारों को चुनकर मुंबई के भविष्य को भी उज्जवल बनाएंगे। तो चाहे नेता हो, खिलाड़ी हो, अभिनेता हो, सुबह से तमाम लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। थोड़ी देर पहले अक्षय कुमार भी पहुंचे और सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे। क्या कहा, सुनिए। हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए आज का दिन है जब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। सो मैं यही कहूँगा, सारे मुंबई वालों को कहूँगा, आके वोट जरूर करें। ज़्यादातर कि हम कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है, वो है। इट्स नाउ आर्ट। हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही मतदान, सही बंदा चुन सकें। सो दैट इज़ इट। अगर साथ में यही कहूँगा कि अगर मुंबई का असली हीरो बनना है तो डायलॉग बाजी नहीं, तो पीछे आके सीधे वोटिंग करें। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है तो हर एक इंसान को आके मतदान करना। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं ग्राउंड से। विद्या हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। और विद्या, जैसे अक्षय कुमार कह रहे थे कि डायलॉग बाजी नहीं करनी है, यहाँ पर आपको बैलेट बाजी करनी है और घरों से निकलना है। निकल रहे हैं लोग? जी देखिए, अगर मैं इस सेंटर की बात करूं जहां पर मैं हूं, वो है पेडर रोड का इलाका। ये हाई प्रोफाइल एरिया है, काफी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉर्पोरेट जगत के लोग यहां पे रहते हैं। लेकिन अगर आप बात करें यहां, अभी थोड़ी देर पहले विशाल ददलानी आए थे और उन्होंने यही कहा कि जब मैं अंदर गया सिर्फ एकमात्र मैं वोटर था और बाकी सारे के सारे इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स थे। अगर आप इस सेंटर को अगर आप एक तरफ देखें भी तो लोग नहीं दिख रहे हैं, कोई कतार नहीं नजर आ रही है। जब मैं आई और मैंने सबसे कुछ से लोगों से पूछा, सबने कहा हम पहला वोटर हैं, क्योंकि
उनके आगे पीछे कोई है ही नहीं, बहुत ज्यादा लोग नहीं निकल के आ रहे हैं इस सेंटर पे। हालांकि जब हम मालाबार हिल की तरफ गए थे तो मालाबार हिल में थोड़ी सी कतार कम से कम हमें देखने को मिली थी, यहाँ पे वो भी नहीं दिख रही है। उम्मीद यही है कि कम से कम दिन ढलते ढलते लोग जरूर आएंगे। अब इसी उम्मीद पर लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि मुंबई जिस तरीके से वोटर टर्नआउट पहले दिखाता था उससे बदल के थोड़ा ज्यादा कम से कम इस बार दिखाएंगे। ऋतिक भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, दिव्येश भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ऋतिक, थोड़ी देर में राज ठाकरे पहुंचने वाले हैं वहां पर, कितना वक्त दिखाई जरा तस्वीरें। जी बिल्कुल, देखिए ये बालमोहन विद्या मंदिर दादर इलाका, और यहाँ पर राज ठाकरे अपने परिवार के साथ पहुंचने वाले हैं। कुछ ही समय में 10 बजे का वक्त था, लेकिन कुछ ही समय में वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको सबसे अहम बात बता दूं, सुबह 9:30 बजे तक 6.98% वोटिंग जो है वो मुंबई में हुई है। अभी अभी आंकड़ा आया है और अच्छा खासा आंकड़ा दिख रहा है, क्योंकि आज सुबह से 7 बजे से ही लोग जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर अपना वोट डालने आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं, चाहे बुजुर्ग हो या फिर चाहे नौजवान हो, बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर अपना वोट डाल रहे हैं। कुछ यंगस्टर्स यहाँ पर खड़े हैं, उनको पूछते हैं कि आखिरकार इस चुनाव का क्या मुद्दा है, क्या आपको लगता है, पॉलिटिक्स मुद्दा रहेगा या फिर सिविक इश्यूज मुद्दा रहेगा? पॉलिटिकल मुद्दे से हम लोग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है सिविकल जो ये है, सिविक मुद्दे जो है वो ज़्यादा। कौन से मुद्दे? हम लोग तो रेगुलर ट्रैवल करने वाले, रोज ऑफिस को जाना आना पड़ता है, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो रोड कंडीशन है आजकल का। मेट्रो वगैरह सब अच्छा बनाया हुआ है, पर रोड का जो कंडीशन है वो भी एक होल फ्री चाहिए रोड। हाँ, अभी पॉटहोल मतलब जो गड्ढे भरे हुए हैं वो इस तरह गड्ढे भरे हुए हैं कि वो भी परेशानी देता है। तो पॉटहोल है तो बोलते, बीएमसी बोलती है पॉटहोल ही नहीं है मुंबई में। यहाँ क्या है तो कि ऐसा आम लोगों के लिए यहाँ पर जो बुनियादी मुद्दे हैं वो जरूरी हैं, लेकिन यहाँ इस चुनाव को राष्ट्रीय स्तर का भी चुनाव बना दिया गया। इस तरह के मुद्दे उठे, बयानबाजियां चली, किस तरह की, सुनिए। सही में आपके नगर सेवक या नगर सेविका ही तय करती है कि आपके लोकल इश्यूज क्या है, आपके लोकल सॉल्यूशंस क्या है। पक्का वोट परसेंटेज बढ़ेगा मुंबई का इस बार? हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद। और खासतौर से आप जिस इलाके में मालाबार हिल, यहाँ पे तो और आपका परसेंटेज सबसे ज्यादा आपका खराब रहा है। देखिए 8 बजे भी नहीं, लेकिन लोग आ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि बहुत ज्यादा लोग आएंगे। अवेयरनेस कैंपेन्स भी है, लेकिन एक फंडामेंटल राइट ड्यूटी, बहुत सारे लोगों ने मुहिम चलाया है। आई थिंक ऑनेस्टली इफ यू डोंट वोट यू कैन क्रिटिसाइज। और एक ग्रीक डिक्शनरी में एक बहुत अच्छी कहावत है कि मीनिंग ऑफ द वर्ड इडियट इज अ मैन